है भव प्रत्यय यो विदेह प्रकृति लया नाम। वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, विदेह अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। विदेह का मतलब देह से बाहर रहने की अवस्था। ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि वो शरीर से बाहर भी भ्रम, शरीर को छोड़कर भी वो कहीं जा सकते हैं, ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उनको कहा विदेह प्रकृति लया नाम, प्रकृति लय होने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगियों को कह रहे, उन्होंने कहा भव प्रत्यय योगी। इनको जन्म मिलता है, इनका भव होता है। भव का मतलब होता है जन्म। दूसरे योगी कौन से हैं? दूसरे हैं उपाय प्रत्यय योगी। करते हैं, साधना करते करते मुक्त अवस्था तक पहुंचते हैं। उपाय प्रत्यय योगी जो होते हैं वो परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, वो अवस्था करते हैं। तो क्या बताया उनके लिए? उनके बताया श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम। ऐसे साधकों को श्रद्धा होनी चाहिए, वीर्य होना चाहिए, स्मृति होना चाहिए, समाधि होनी चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए। तब वो इनके मार्ग पर विवेक के साथ में ये सारी चीजें होंगी, आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। अब ये तीव्र संवेगा नामासन्न, अगर ये साधना जो है, ये श्रद्धा वीर स्मृति समाधि ये सब तीव्र होगी, तो कह रहे हैं जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। खूब श्रद्धा है साधना के प्रति और गुरु के प्रति, विद्या के प्रति खूब श्रद्धा है, खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। वीर का मतलब क्या है? पुरुषार्थ, मेहनत। और स्मृति, स्मृति का मतलब है सजगता, अवेयरनेस। स्मृति का मतलब क्या है? सजग होना। किस चीज के प्रति सजग होना? जो चीज हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, उस घटना के प्रति सजग होना, अवेयरनेस को कहा गया है स्मृति। अवेयरनेस क्या है? स्मृति है। अवेयर रहना, ध्यान जिसको कहते हैं, ध्यान से रहो, ध्यान दो, ध्यान से चलना, से गाड़ी चलाना, उसी को कहा गया है स्मृति। सजग रहना क्या है? स्मृति है। और विवेक पूर्ण सजगता होनी चाहिए, अविवेक पूर्ण नहीं होनी चाहिए, विवेक पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद समाधि, एकाग्रता, एकाग्र होना। कैसे एकाग्र होना? विवेक के साथ में सम्यक समाधि होनी चाहिए। उसके बाद प्रज्ञा की बात हमने कहानी भी सुनाया था, समझाया था कि प्रज्ञा क्या होती है। प्रज्ञा क्या है? श्रुत प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा। भावनामयी प्रज्ञा क्या है? जो हमको अनुभव करवाती है, मुक्ति प्रदान करवाती है, जिससे हमारा कल्याण होता है, वो भावनामयी प्रज्ञा है। जो खाद्य, खाद नहीं है, जो खाद्य है। ये श्रुत ज्ञान, चिंतनमयी ज्ञान, ये सब क्या है? ये खाद का काम करता है। लेकिन यह ज्ञान कौन सा? ये जो भावनामयी प्रज्ञा है, ये भावनामयी प्रज्ञा क्या करती है? ये भावनामयी प्रज्ञा खाद्य का काम करती है। ये हमारे लिए हमारी भूख को शांत करती है, हमें हमारा जो उद्देश्य है दुख मुक्ति का, निर्वाण का, कैवल्य का, उसमें ये सहायक होती है प्रज्ञा। अभी आगे बताएंगे वो प्रज्ञा क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है, उसके बारे में सब बताएंगे। सिर्फ बात यहाँ पे समझनी है, ये साधक के लिए, जो उपाय प्रत्यय साधक हैं उनके लिए ये क्या है? ये उनके लिए, ये उनकी मित्र है। ये पांच चीजें होंगी तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। और तीव्र होगी तो जल्दी क्या होगा? तीव्र संवेगा नामासन्न। अगर ये सभी चीजें तीव्र होंगी तो जल्दी उद्देश्य की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या है? लेकिन लग गया बात में। अगला सूत्र क्या कहता है?
मृदु मध्यादिमात्रत्व ततो अपि विशेषः। क्या कह दिया कि साधना हल्की होने पर, मध्यम होने पर, उच्च होने पर, तीव्र संवेग होने पर भी, तीव्र संवेग होने पर भी समय की प्राप्ति के समय में आगे पीछे हो सकता है। हमने कहानी से भी समझाया था। भगवान बुद्ध के जो 5 साथी थे, भगवान बुद्ध ने जब उनको ज्ञान दिया, उनको प्रवचन दिया, उनको विद्या दी, तो उसमें एक व्यक्ति तो सुनते सुनते मुक्त हो गया, दूसरा व्यक्ति कुछ दिनों में मुक्त हुआ, एक तीसरा व्यक्ति कुछ 1-2 सप्ताह में मुक्त। उस अवस्था में टाइम लग सकता है। उदाहरण के लिए हम, कि अभी इतने सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, सबका उद्देश्य है नेट या जेआरएफ करना, तो सभी लोग एक जैसा ही मेहनत करें, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, और एक ही सब बराबर ही सभी लोग 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो क्या सभी लोग नेट निकाल लेंगे, सभी लोग जेआरएफ निकाल लेंगे? तो जवाब आएगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं? होना चाहिए ना, सभी मेहनत बराबर किए हैं, एक ही टीचर से सभी लोग पढ़े हुए हैं, और सभी एक ही सिलेबस पढ़े हुए हैं, तो सबको निकालना चाहिए, या सबको सेम नंबर पाना चाहिए। लेकिन होगा क्या, सबके नंबर किसी के कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, किसी के कुछ होंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होगा, वो संस्कार की वजह से किसी का संस्कार अच्छा होगा, पूर्व जन्म का ज्ञान ज्यादा होगा, उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, किसी का ज्ञान पूर्व पूर्व संस्कार पूर्व ज्ञान कम होगा, उसको कम नंबर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं मृदु मध्यादि मात्रत्व ततो अपि विशेष। ठीक है। यहां फिर यह बात समाप्त करने के बाद अब कहते हैं, भाई साधक है, अब ये भाव प्रत्यय योगी नहीं है, ये उपाय प्रत्यय योगी है। मतलब जैसे हम लोग समाज के जीवन के लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग योगी नहीं हैं। अगर हैं भी तो कैसे हैं? उपाय प्रत्यय योगी। और इसमें भी कोई होता है भक्ति मार्गी, कोई कर्म मार्गी, कोई ज्ञान मार्गी, कोई इस मार्ग से जाना पसंद करता है, कोई उस मार्ग से जाना पसंद करता है, कोई इस मार्ग से जाना पसंद करता है। तो महर्षि पतंजलि ने पहले कहा कि ये होनी चाहिए श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, पूर्व। ये चीजें अगर होंगी तो साधक आगे 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 बढ़ता चला जाएगा, उपाय प्रत्यय योगी। फिर उसके बाद कितने कृपा कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, कितने कितनी कृपा की है मानव जाति पर, कि वो स्पष्ट एक ही रास्ता नहीं बता रहे कि इसी पर चलना होगा तुमको, इसी को मानना होगा तुमको। उन्होंने फिर दूसरा रास्ता दिया। कहा अगर वो नहीं कर सकते हो, पुरुषार्थ, मेहनत, ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, योग साधना नहीं कर सकते हो, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधाना, ईश्वर के शरण में चले जाओ। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। वाह का मतलब क्या होता है? वाह का मतलब होता है या उधर जाओ या इधर आओ, दो में दो रास्ता है, या उस पे जाओ या इस पे आओ। हम कहते हैं ना या, वही चीज कहा गया है वाह। वाह का मतलब क्या है? अब अगर वो चीज नहीं कर पा रहे हो तो इस मार्ग पे भी जा सकते हो। महर्षि पतंजलि का कहने का तात्पर्य ये है। साधक क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि सभी लोग एक ही गुण के तो हैं नहीं, किसी के अंदर सत्व गुण है, किसी के अंदर रजोगुण है, किसी के अंदर तमोगुण है, कोई क्षिप्त अवस्था का है, कोई मूढ़ है, कोई विक्षिप्त है, कोई एकाग्र है। तो जैसी जिसकी अवस्था होगी, जैसा जिसका गुण होगा, व्यक्ति वैसा होता है। महर्षि पतंजलि ने शुरू में ही कह दिया है, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। जैसी व्यक्ति की वृत्तियां होंगी, जैसा व्यक्ति का गुण होगा, वो व्यक्ति भी वैसा होगा। शुरू में ही बता दिया महर्षि पतंजलि। तो
जो अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, तो एक मार्ग पे कैसे चल सकते हैं? संभव है एक मार्ग पे चलना? नहीं संभव है। तो दूसरा मार्ग बताते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर ईश्वर के शरण में जाओ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब कुछ छोड़ के तुम मेरे शरण आ जाओ, मैं तुम्हें तार दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। उसी ईश्वर की बात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। सूत्र की वजह से सूत्रेश्वर सांख्य, यह भी सांख्य का यह व्यवहारिक पक्ष है। इसको शेषवर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न ये बन सकता है, शेषवर सांख्य कौन सा है? तो जो महर्षि कपिल ने जो सांख्य दिया है वो उसको बोलते हैं निरीश्वर सांख्य। हमने जब षड दर्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे तो विस्तार से चर्चा किया था इसके बारे में। शेषवर सांख्य, निरीश्वर सांख्य, इसके विषयों पर इसके बारे में विस्तृत रूप में चर्चा की थी हमने। इसको बोलते हैं निरीश्वर, ईश्वर शेषवर सांख्य, क्योंकि इसमें ईश्वर को माना गया है। वहीं कपिल ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसको बोला जाता है निरीश्वर सांख्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, ईश्वर के शरण में चले जाओ। अब ईश्वर के शरण में चले जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, चले जाएंगे। लेकिन वो ईश्वर है जिसके शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, वो कौन है ईश्वर? कोई व्यक्ति है क्या? या कोई रूप वाला व्यक्ति है? या कोई गुण वाला व्यक्ति है? सगुण है या निर्गुण है? कैसा व्यक्ति है? कौन है ईश्वर? क्या अपने शरण में कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं मैं ईश्वर हूं, मेरे शरण में आ जाओ, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, वैसे महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं? तो भ्रम ना हो, इसलिए महर्षि पतंजलि स्पष्ट बताते हैं ईश्वर कैसा है, उसके लक्षण बताते हैं। उसका लक्षण क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशय यैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। उस ईश्वर को क्या बोल रहे हैं महर्षि पतंजलि? उस ईश्वर को कह रहे हैं वह पुरुष विशेष है। पुरुष वो भी है, लेकिन विशेष पुरुष है। आत्मा तत्व हम कहते हैं, आत्मा परमात्मा, और इस आत्मा को योग में सांख्य में क्या कहा गया है? पुरुष कहा गया है। जैसे वेदांत में आत्मा कहा गया है और उस परम तत्व को परमात्मा कहा गया है, ऐसे ही महर्षि पतंजलि इस पुरुष को जो अपने अंदर है वो पुरुष है, और जिसके शरण में जाने के लिए कह रहे हैं वो विशेष पुरुष है। विशेष पुरुष है कैसा? उसका स्वरूप बताते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय, चार चीजें हैं ये। यही चार चीजें हैं जिनके वजह से हम क्या होते हैं, इस दुख रूपी भव चक्र में फंसते हैं। यही चार चीजें हैं जिनके वजह से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से हम कैवल्य अवस्था नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसके वजह से हम बंधन में बंधे होते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज क्लेश। क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्लेश हैं। इन क्लेशों से रहित है वो ईश्वर। कैसा है? जो क्लेशों से रहित है और क्लेशों में रहकर हम कर्म करते हैं। कैसा कर्म करते हैं? आसक्ति वाला कर्म करते हैं, फल की इच्छा वाला कर्म करते हैं।
लेकिन वो ईश्वर कैसा कर्म करता है? वो न क्लेश से बंधा है, न क्लेशों के जो कर्म होते हैं, न उन कर्मों से वो बंधा है। वो क्लेशों से मुक्त है, कर्म से भी मुक्त है। और कर्म क्या है? वो जो कर्म हम क्लेशों में रहकर करते हैं, जो बंधनकारी है, उससे भी वो मुक्त है। क्लेश कर्म विपाक। विपाक का मतलब क्या होता है? अब हम इसको थोड़ा सा एक व्यवहारिक जगत में समझेंगे। कैसे? जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मीठे मीठे आम खाने को मिले। हर चाहता है कि आम मुझे मीठे फल खाने को मिले। तो वो क्या, वो आम का बीज लाता है और उसको क्या करता है? ये क्लेश क्या है? क्लेश यही है कि जो उसके अंदर इच्छा जागी है कि मुझे मीठे आम चाहिए, मीठा आम चाहिए। ये जो तृष्णा जागी है, ये जो राग जागा है, इसके लिए वो क्या करता है? वो आम का पेड़ खरीद कर लाता है, बीज लेके आता है और अपने धरती पर, आसपास में जहां उसकी धरती है, उस धरती में वो बीज को गाड़ देता है, कर्म करता है। क्लेश क्या था? क्लेश था वो जो तृष्णा थी, जो राग था, ये क्लेश था उसका। और वो धरती में जब बीज को गाड़ता है तो ये क्या है? यह कर्म उसने किया, बीज उसने गाड़ दिया। अब उसका कर्म हो चुका है। अब वो क्या होगा? विपाक होगा। विपाक कैसा? विपाक का मतलब होता है वो बीज अंकुरित होगा, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, उसमें बौर आएगा, फूल आएगा, फल आएगा। फल आ गया। अब वो मीठा फल खाने का उसका समय आ गया। वो क्या है? अब वो जब फल, उस बीज ने जब पेड़ बन गया, अब फल दे दिया, वो हो गया कर्म का विपाक। विपाक हो गया कर्म का। अब फल आ गया। आम खूब ढेर सारा फल दिया है। आम का उस बीज ने जो बैठाया था उस व्यक्ति ने, वो बड़ा हो गया, खूब ढेर सारा फल दिया है। ये हो गया क्या? ये विपाक हुआ। अब उसमें फल आया है। अब फल का आशय, आशय का मतलब क्या होता है? कि वो फल को क्या करेगा? खुद खाएगा, अपने परिवार वालों को खिलाएगा, आस पड़ोस वालों को खिलाएगा, नात बात रिश्तेदार को खिलाएगा। उसका आशय, आशय का मतलब क्या है? कि हम उस फल को अब खुद भोगते हैं या दूसरे को देते हैं, आज भोगते हैं या कल भोगते हैं, भोगना तो पड़ेगा। अगर बीज पेड़ बन गया और फल दे दिया है तो फल तो वापस वो लेगा नहीं। फल तो आपको ही लेना पड़ेगा। चाहे वो आप खुद लो, दूसरे को दो, खुद भोगो, दूसरे को दो, या फिर आज भोगो, या फिर फ्रीज में रख दो और कोल्ड स्टोर में रख दो। आज नहीं भोगेंगे भाई, हम इसको 6 महीने बाद खाएंगे, 2 महीने बाद खाएंगे। तो वो कर सकते हो। लेकिन ये करना तो होगा। फल, कर्म किया है तो फल आएगा, फल को भोगना पड़ेगा। वही कहा है, क्लेश कर्म विपाक आशय। वो ईश्वर, वो विशेष पुरुष क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से सर्वथा मुक्त है। उसको कहा है ईश्वर। विपाक का मतलब क्या होता है? विपाक, जब वो, जिस, जो आपने कर्म किया है, वो कर्म जब फल लेके आता है तो उसको कहते हैं विपाक हो गया है। विपाक का मतलब पक गया है, अब वो पूर्ण हो गया है। कर्म आपने किया था कितना दिन पहले? 10 साल पहले आपने धरती में एक आम का बीज बैठाया था। जब आप 10 साल बाद वो कर्म, वो बीज फल लेके आया है, तो जब वो फल आया है तो विपाक हो गया है। उस कर्म का, जो 10 साल आपने पहले कर्म किया था, उसका विपाक हो गया है। समझ में आया बात निराला जी?
विपाक इसी को कहते हैं। कर्म जब पक जाता है, पूर्ण हो जाता है, अपना फल लेके आता है, उसको कहते हैं विपाक हो गया। आशय क्या है? कुछ लोग उसको भोगते हैं, भोक्ता भाव से भोगते हैं। योगी जो होता है, जी रीता जी, हाँ, विपाक का मतलब वो कर्म परिपक्व हो गया है, पक गया है, अब वो फल लेके आया है। अब जो लोग योगी लोग होते हैं, वो कर्म का जब फल आता है तो दृष्टा भाव में स्थित होते हैं, समता में स्थित होते हैं। वही जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं? वो भोगता भाव, तो नाचते हैं, दुख आता है तो रोते हैं। लेकिन जो योगी होता है, वो समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित होता है। दुख आता है तो उसका भी स्वागत करता है, सुख आता है तो उसका भी स्वागत करता है। दोनों को अनित्य मानता है कि ये तो नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है। यह ईश्वर, जिस ईश्वर की बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, वो क्लेशों से परे है, कर्म से परे है, उसके फल से परे है, उसके आशय से परे है। वो ईश्वर, समझ में आई बात? अब एक ही बात किसी के बारे में बताना अच्छी बात नहीं है, एक ही विशेषता बताना अच्छी बात नहीं है। जब किसी की बहुत महिमा बतानी हो, किसी के बारे में बहुत अच्छा बताना हो, तो उसके दो चार विशेषण बताए जाते हैं, उसकी दो चार विशेषताएं बताई जाती हैं। जब किसी व्यक्ति का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो उसके हजारों गुणों का वर्णन करते हैं। अरे ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है उसके अंदर, ये गुण है उसके अंदर। तो अभी ये पहले गुण बताया, क्लेश कर्म विपाक आशय परामिष्ट। वो क्लेशों से, कर्म से, विपाक से, आशय से मुक्त है, वो ईश्वर है। फिर बताते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं फिर से जानो, कंफ्यूज नहीं होना। फिर से कहते हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। निरतिशय का मतलब क्या होता है? निरतिशय एक शब्द होता है सतिशय, एक होता है निरतिशय। सतिशय का मतलब होता है उसके समान, और निरतिशय का मतलब होता है कि उसके समान में कोई नहीं है, उसका तुलना करने वाला कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। निरतिशय, निरतिशय। और अगर कहते सतिशय, मतलब उसके समान ये है। यहाँ क्या कह रहे हैं? निरतिशय। निरतिशय का मतलब होता है तत्र निरतिशयम, उसके समान कोई नहीं है। सर्वज्ञ बीजम, सभी बीज का, सर्वज्ञ बीजम, सब, सर्वज्ञाता का, सर्वज्ञता का बीज, कारण, मतलब सभी ज्ञान का कारण है वो, सभी बीज का बीज है वो, सर्वज्ञता का, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ का कारण है वो, सर्वज्ञ बीजम तत्र निरतिशयम, उसके समान कोई है ही नहीं। वो ईश्वर की बात महर्षि पतंजलि आपसे कह रहे हैं कि वह विशेष पुरुष जिसके समान कोई है ही नहीं, जिसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है, न वो ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, ऐसा कोई नहीं है उसके समान, वो निरतिशय है। समझ में आई बात? ये उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, शिव जी ध्यान करते हैं, विष्णु जी ध्यान करते हैं, उस विशेष ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? कैसा है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम,
सबका बीज है ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न करने वाला है वो।